आज इन स्टाफ के 3 लोगों के साथ एक चाकूबाजी की घटना यहाँ बाईपास के सामने आई है। ये दमोह के आसपास से पुलिस बोल के कुछ लोगों ने इनको रोका था। ये मोटरसाइकिल से थे, तो जैसे इन्होंने बोला भी क्यों रोका है, तो उन्होंने कुछ लूट लाट करी होगी और छुरे से वार किया है। इसमें दयाराम है जिसके पेट में काफी गहरी चोट है, अतड़ियां बाहर आ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। जब सारा देश विश्वेश्वरैया दिवस मना रहा है, इंजीनियरिंग दिवस मना रहा है, उसी समय मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। 3 इंजीनियरों के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया गया। क्या सच सुना आपने? मध्य प्रदेश के दमोह से ये बड़ी खबर है और ये उस समय घटनाक्रम सामने आया है जब सारा पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा था। दमोह में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में यह इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण दमोह में चल रहा है और वह काम को खत्म करके जब वापस लौट रहे थे तो 3 लोगों ने रोका। बताया जा रहा है कि ये पुलिस बनकर 3 लोगों ने रोका है और फिर कहा कि तुम्हारे पास गांजा है। जब तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, तो इन 3 लोगों के ऊपर, यानी 3 आरोपियों ने एक साथ 3 इंजीनियरों के ऊपर चाकुओं से धड़ाधड़ वार कर दिया। पीछे से लौट रहे जो कर्मचारी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी मेडिकल कॉलेज में जो कार्य कर रहे हैं जो लोग, वह लौट कर जब आ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने ये घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने तत्काल इन 3 घायल इंजीनियरों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, सब भागे जिला चिकित्सालय। देखा तो गंभीर स्थिति थी। चिकित्सकों के अनुसार 2 इंजीनियर की हालत अति गंभीर है। अतड़ियां बाहर आ गई हैं, फेफड़े में भी चोट है, आर पार घाव है। बड़ी गंभीर स्थिति में इनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी प्रारंभ कर दी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है, किसकी सही पर हुआ है? क्या घटना योजना जो थी वह लूट की थी या किसी को दबाव देने की थी? गुजरात की एक कंपनी मेडिकल कॉलेज को बना रही है, ठेकेदार हैं गुजरात के, कोई कंपनी है, और उसमें ये कार्य कर रही थी। स्पॉट पे जो इंजीनियर होते हैं, जब कोई कार्य चलता है उस पर जो सेवाएं देते हैं वो ठेकेदार के इंजीनियर होते हैं, और ये 3 इंजीनियर वहां पर कार्य कर रहे थे। गंभीर हालत में उनको भेजा गया है। चश्मदीद क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं और दमोह के नगर पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जब हम लोग मेडिकल कर रहे थे, काम करके आ रहे थे उधर से, तो 3 लोग बीच रास्ते में रोक कर थे और उसके बाद में लूटपाट किए, हमारे पास नुकसान किया। ठीक है ना, ऐसा ही है। वो लोग बहुत मारे, इनको चाकू से मार रहे हैं। 2 लड़के फरार भी हो गए, 1 लड़के उनके पकड़े गए। गाड़ी भी वही उनकी है। ये आपका ये कृष्णा जैक जो है ना, उससे आ गया ढाबा, ये मेडिकल कॉलेज है उसके पास ही। 3 लोग घायल हुए। इनके नाम है, शायद नाम इनका तो पता नहीं है भैया, हम नया स्टाफ आया इन कंपनी में, तो मुझे नाम अभी नहीं पता है इनके बारे में। बाकी लोगों के नाम क्या है? एक का दीपक का नाम है, एक का उमेश नाम है। क्या कार्य करते थे आप वहाँ पे? हम लोग टावर क्रेन ऑपरेटर है, ये लोग स्टाफ इंजीनियर का काम करते थे। ये दमोह के आसपास से पुलिस बोल के कुछ लोगों ने इनको रोका था। ये मोटरसाइकिल से थे, तो जैसे इन्होंने बोला भी क्यों रोका है, तो उन्होंने कुछ लूट लाट करी होगी और छुरे से वार किया है। इसमें दयाराम है जिसके पेट में काफ़ी गहरी चोट है, अतड़ियां बाहर आ गई हैं और छाती में चोट है जो लंग्स को इन्वॉल्वमेंट कर रही है। तो स्थिति अभी तो अपन ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन गंभीर है। दूसरा मनसुख है, मनसुख को भी पेट में चोट है जो पूरी आर पार हो गई है। तो हो सकता है परफोरेशन या अतड़ियों में चोट लगी हो। इसका भी हमने इनिशियल ट्रीटमेंट और पूरी बैंडेज करके इसको जबलपुर भेज रहे हैं।
और तीसरा एक किशन राठौर करके है, तो उसने चूंकि रोका था तो उसके उल्टे हाथ की एक नस में चोट लगी है, जो बड़ी नस होती है, तो उस नस के कटने की संभावना है। तो उसको देखते हुए हमने, चूंकि वैस्कुलर सर्जन रख सकती हैं, उसको हम रेफर कर रहे हैं। अभी करंट में तो स्थिति ठीक है, लेकिन गंभीर बन सकती है, क्योंकि बाकी तो बहुत ही गंभीर है, चोटें गंभीर है। क्या मामला है? देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो है साइट इंजीनियर बताया जा रहा है, गुजरात के नॉर्थ में से, तो उनके साथ जो एक घटना भी बाईपास पर कारित की गई है। हम तलाश में है जिन लोगों ने इनकी घटना करी है, क्या इसके पीछे कारण रहेगा। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उन्हें बेहतर इलाज दिलाने, साथ ही साथ घटना के पीछे कारणों का जो जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनके मुताबिक इन पर जो है धारदार हथियार से हमला किया गया है, उसके पीछे का कारण जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या विषय था, किस कारण से घटना अज्ञात लोगों ने करी है, इनके द्वारा भी उनको जो है अज्ञात बताया गया। क्या नाम है? इसमें मिली हमारे दयाराम कुशवाहा, किशन राठौर और मनसुख भाई ने 3 लोगों के साथ घटना कारित की गई है। तो आपने सुना ये तीनों की बारी बारी से इन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये चोटें हैं। पुलिस अधीक्षक के सुतकति सोमवंशी के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है, आरोपियों की तलाश जारी कर दी गई है, प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन लगातार इस प्रकार के घटनाक्रम होना, अपराधी बेखौफ होना, और ये बात जरूर होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये है क्या मामला, क्या व्यवधान डालने का है, लूट का है, हत्या का है, या किसी प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर इन्हें ये कार्य किया है। आम जनमानस में खौफ बन रहा है। जब पुलिस प्रशासन पूरा सड़क पर हो और उस समय की स्थिति में एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की कार्रवाई हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उपजेंगे। अब प्रश्नों के समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, और आने वाले समय में क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं वह तो वक्त बताएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि ये 3 में से 2 इंजीनियर इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।